के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी का एक सिपाही बोल रहा हूँ। आज कोंटा विधानसभा के अंदर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर हमारे कांग्रेस जन और जो सिरमौर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है आज यहाँ पे मौजूद है। और आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से हमारे सिरमौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता 5 बार विधायक रहे, संवैधानिक पद पर रहे, हिमाचल सरकार में मिनिस्टर रहे, जिस तरीके से इन्होंने इस जिला सिरमौर का हिमाचल प्रदेश के जो शांतिप्रिय प्रदेश है, जो देवभूमि है, यहाँ पे जो लोगों को बरगलाने का काम किया, यहाँ पे लोगों को जो है उकसाने का काम किया, उसके विरोध में आज तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इस सभा में हमारे बीच विशेष रूप से आज असगर अली जी मौजूद हैं, जो मनोनीत पार्षद कोंटा नगर परिषद के हैं, डायरेक्टर जोगिंद्रा बैंक के। हमारे बीच मौजूद तपेंद्र सैनी जी हैं। आप सभी का आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन सिरमौर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और हमारे जो दूसरे संगठनों के लोग हैं, नस्ल के अध्यक्ष अभी बोल रहे थे, इनकी ओर से हमारे भाई तपेंद्र जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, पंजाब सिंह जी हैं और जितने भी सारे लोग बैठे हैं, इन सब की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पे आने को स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा हमारे सामने है वो एक बड़े संवेदनशील मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप सभी को मालूम है पिछले कुछ दिनों से हमारे इस क्षेत्र में कोंटा तहसील में एक ऐसे मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं जो बिल्कुल भी किसी भी धर्म से जिसका संबंध नहीं था। कुछ दिन पहले किरतपुर का एक लड़का परदुनी की एक लड़की को आपस में दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था और वो जैसे हमारी जानकारी है बहुत पहले से दोनों मिलते थे और वो दोनों को आपस में प्यार हुआ और प्यार में दोनों घर छोड़ करके चले गए। ये हमारी अपनी जानकारी के मुताबिक। अब वो एक लड़का और एक लड़की के प्रेम प्रसंग का मामला था, ना कि वो किसी समुदाय से संबंधित मामला था। और उसमें जो लड़की के परिजन थे उनको जो ऑब्जेक्शंस थे वो उन्होंने बाकायदा लिखित में पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस प्रशासन उसमें बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा था और उनको तलाश करने की कोशिश कर रहा था ताकि सही पोजीशन जो लड़की के परिजन उनके सामने आ जाए और जो दूसरे और लोग हैं, जो मौजूद लोग इस मुद्दे पे संवेदनशील थे, उनके सामने सारी हकीकत आ जाए। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा था और वो बड़ी पॉजिटिव वे में कार्रवाई चली रही थी। लेकिन इस बीच में क्या होता है, जो हमारे कुछ हिंदू संगठनों के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू समुदाय की लड़की को लेकर के चला गया। हम यहाँ तक सहमत हैं कि मुस्लिम लड़का हिंदू समुदाय की लड़की को लेके गया, लेकिन वो मुस्लिम और हिंदू करना उसमें बिल्कुल भी जायज नहीं था, क्योंकि वो एक आपस में दोनों का उनका प्रेम प्रसंग का मामला था और वो उसकी इंक्वायरी बखूबी चल रही थी। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ा कि भाई मुस्लिम लड़का एक लड़की को लेकर के चला गया, तो चलो ठीक है, उन्होंने पुलिस पे प्रेशर बनाया और उसकी इंक्वायरी को और आगे बढ़ाया। पुलिस ने और मुस्तैदी से उसमें इंक्वायरी शुरू की और उनकी डिमांड ये थी कि लड़की को रिकवर करके उसको हमारे सामने किया जाए ताकि हम सही पोजीशन जान सकें कि लड़की को बहला फुसला करके ले जाया गया या अपनी मर्जी से खुद गई। वहां तक कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं था, सब सहमत थे उस बात से। हम भी इस बात से सहमत है कि पुलिस इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी लड़के ने नाजायज किसी लड़की को तंग करके या उसको अगवा करके लेकर के गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस फेवर में आज भी हैं। लेकिन क्योंकि हम एक आजाद देश में रहते हैं और संविधान के तहत ये देश चलता है, संविधान में अगर एक लड़का बालिग है, लड़की बालिग है,
तो सबको अधिकार है एक दूसरे से प्यार करने का, एक दूसरे के साथ रहने का, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं और वो बाकायदा शादी करके भी रह सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन ये चीज तब क्लियर होनी थी जब लड़का लड़की पुलिस प्रशासन के सामने आकर के अपनी बात कहेंगे वो कि वो क्यों ऐसा कदम उठाया उन्होंने। इस बीच में उन संगठनों को हवा देने का काम हमारे बहुत बड़े हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारा पूरा समुदाय शर्मसार हुआ। एक इतने बड़े नेता को, डॉक्टर राजीव बिंदल जैसा नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पे हमारी पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूंसी है, धान कॉन्स्टिट्यूंसी, उससे विधायक रहे और विधानसभा में स्पीकर रहे, इतनी बड़ी पोस्टों पे, स्टैट्यूटरी पोस्टों पे वो लोग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से जो इसमें कदम उठाया गया है और जो इसको एक कम्युनल उन्होंने रंग देने की कोशिश की है, वो उनकी इस हरकत से पूरे समुदाय के अंदर एक डर का माहौल बैठा है और एक असुरक्षा की भावना पूरे इलाके में पैदा हुई है। उन्होंने जो हमारे हिंदू संगठनों के लोग थे उनको उकसाया ही नहीं, बल्कि शरेआम प्रशासन के द्वारा धारा 163 इम्पोज करने के बावजूद भी बाकायदा ऐलान करके उन्होंने सब पूरे लोगों को हजारों की तादाद में आह्वान किया कि हम माजरा चौक पे इकट्ठा होंगे और वहां थाना का घेराव करेंगे और इस मुद्दे को हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक लड़की हमारी रिकवर नहीं हो जाती। ठीक है, लड़की रिकवरी के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी उससे सहमत हैं कि पुलिस प्रशासन उसकी कार्रवाई कर रहा है, लड़की को रिकवर करेंगे। लेकिन उन्होंने माजरा में 10 तारीख को 13 तारीख को माजरा में इकट्ठे होकर के लोगों को इकट्ठा करके वहां पे जो एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, उससे हमें सख्त ऐतराज है। उन्होंने 2-3 बातें बोली, मैं आपके सामने बोलता हूं। पहली बात उन्होंने बोली है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की गाड़ियां पोंटा से नाहन तक लगती हैं और उनमें उन्होंने एक भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है कि भी उनमें मांस और माल और नशा ये बेचा जाता है। पुलिस प्रशासन उस चीज को इग्नोर करता है, उनकी चेकिंग नहीं करता और उनको फ्री हैंड दिया जाता है। ये बिंदल जी ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोला है, जिसका हमें सख्त ऐतराज है। हम बिंदल जी को चुनौती देते हैं इस चीज की आपके माध्यम से कि भाई वो जो एलिगेशन उन्होंने पूरी कम्युनिटी के ऊपर लगाया कि इनको इस मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की गाड़ियां माजरा से लेकर के नाहन तक, पोंटा से नाहन तक लगती हैं और उसमें मांस का कारोबार किया जाता है, माल नंबर 2 का सप्लाई किया जाता है और नशे का कारोबार किया जाता है। बिंदल जी, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, आप इस चीज को प्रूव करें। प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, पुलिस प्रशासन से, कि जैसे हमने अभी कंप्लेंट बनाई है, हम ये कंप्लेंट डीएसपी साहब को देने जा रहे हैं। इस कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हुए आप बिंदल जी से इंक्वायरी कीजिए कि ऐसे कौन से उनके पास तथ्य हैं कि कौन सी मुस्लिम समुदाय की गाड़ियां उन्होंने देखी हैं और कौन सी मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जो नशे की तस्करी करते हैं, मांस की तस्करी करते हैं और नंबर 2 के माल की तस्करी करते हैं और पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। वो तथ्य प्रशासन के सामने रखें। अगर वाकई उनके पास कोई इस तरह का डाटा है तो पुलिस प्रशासन के सामने रखें, हम भी उनके साथ होकर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अगर बिंदल जी के पास ऐसे तथ्य नहीं है और उन्होंने मनगढ़ंत ये बात बोली है तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सजा दिलवाई जाए, ताकि आने वाले टाइम में इस शांति प्रिय क्षेत्र में, आज तक मिसाल है, यहाँ पे गुरुद्वारा यहाँ पे है, जामा मस्जिदें यहाँ पे हैं, बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे हैं, आज तक कोई ऐसी बात किसी ने, चाहे किसी भी पार्टी का नेता है, किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं की। लेकिन बिंदल जी ने सबसे पहले शुरुआत कर दी है कि उन्होंने एक समुदाय को टारगेट करके ऐसी भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि भाई जब से सुक्खू जी की सरकार बनी, हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे सिरमौर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, लेकिन क्योंकि हमें टारगेट करके सुक्खू जी को बदनाम करने की कोशिश की है कि जब से सुक्खू जी की सरकार बनी है तब से इन लोगों के हौसले बुलंद हो गए। इससे हम बिंदल जी से पूछना चाहते हैं, क्या इनका अभिप्राय क्या है इस चीज से? हौसले बुलंद होने का क्या मतलब है? क्या चाहते हैं? क्या हम इस देश के बासिंदे नहीं हैं? क्या हम इस प्रदेश के वासी नहीं हैं? क्या हम यहाँ के वोटर नहीं हैं? क्या हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है? क्या बिंदल जी क्या शो करना चाहते हैं इससे कि इनके हौसले बुलंद हो गए? हौसले तो बिंदल जी उन 60 और 70% लोगों के बुलंद है जब से सुक्खू जी की सरकार बनी है और उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया है। आप उस चीज को बचा ही नहीं पा रहे हैं। उनकी जो वे ऑफ वर्किंग है, उनका जो वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है,
उससे बौखला करके आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करके ऐसी उलझुल बातें बोलते हैं जिससे एक धार्मिक उन्माद फैले। ये हम कितने लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, मुश्किल से 4% 5% लोग हैं, लेकिन आप हमें टारगेट करके 95% लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तीसरी बात ये बोलते हैं कि भी सुक्खू जी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी है कि 97% जहां पे हिंदू लोग रहते हैं उस प्रदेश में हम उस बीजेपी को हरा करके आए हैं। इसमें गलत क्या है? 97% हिंदू है हिमाचल प्रदेश में, उसके बावजूद भी 60-70% लोगों ने सुक्खू जी को सपोर्ट किया है, उनकी सरकार बनी है। तो ये मुस्लिम सपोर्ट से थोड़ी सरकार बनी है, मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन 4% से क्या होता है? 60% लोगों ने सपोर्ट किया सुक्खू जी को, तब कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये बिंदर जी इस तरह की बातें करके या बीजेपी के दूसरे नेता, क्योंकि हम सॉफ्ट टारगेट है मुस्लिम, हम 4% का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट करके आप जैसा मर्जी बोलते रहो उसको टॉलरेट किया जाएगा। बिल्कुल भी हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिंदर जी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका मान सम्मान उस नाते से हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह की जरूर बातें बोलेंगे, एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके आप इस तरह की घिनौनी हरकतें करेंगे, तो चाहे हम 4% हैं, हम 4 नहीं है, हमारे साथ तो पूरा समुदाय है। यहाँ पे सिख समुदाय के लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग बैठे हैं, हमारा पूरा जितना भी सेकुलर माइंड लोग हैं वो सारे हमारे साथ हैं, और सब ने मिलकर के सपोर्ट किया है जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है ये इस तरह के नेता बौखलाए हुए। हम तीसरी बात इन्होंने बोली है कि भाई हाँ, कि धारा 163 जो प्रशासन ने इम्पोज की है वो हिंदू संगठनों द्वारा जो एजिटेशन किया जा रहा है उससे घबरा करके 163 नहीं लगाई, बल्कि मुस्लिम लोगों के डर से। देखो उनका मतलब सोच देखो बिंदर जी की, हमें हैरानी होती है कि इतना बड़ा नेता ऐसी छोटी बात बोलता है कि मुस्लिम्स के डर से प्रशासन ने 163 धारा लगाई है कि कहीं वो लोग इकट्ठे होकर के ना जाए, कि उन्होंने और रिकॉर्ड बोला है। बिंदर जी अगर इकट्ठे होकर के आने की बात है तो इकट्ठे होने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन यहाँ का मुस्लिम समुदाय ना पहले ऊपर हुआ है कभी और ना आगे होगा ऊपर। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। जब हमें लगेगा कि कानून हमारा साथ नहीं दे रहा है तो अगला कदम उठाने पे हम भी मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि यहाँ कानून का राज है। बिंदर जी यहाँ आपकी जो राजनीतिक रोटियां हैं लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब आपको लोगों ने नकार दिया है पिछले इलेक्शन में, और आने वाले टाइम में भी आपने अगर ऐसी हरकतें जारी रखी तो आने वाले टाइम में भी आप अंजाम देख लेना आपका क्या होगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिंदर जी ने जो एक घिनौनी हरकत की है, पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया है, वो बिल्कुल गलत किया है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल झूठे आरोप हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं। उन आरोपों को हम ये नहीं मांग करते कि वापिस लें, वो उनका सामना करें। हम बाकायदा ये हमने कंप्लेंट लॉन्च की है, हम डीएसपी महोदय को अभी ये कंप्लेंट उनके बाई नेम दे रहे हैं, इसके ऊपर हम कार्रवाई चाहेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम ये भी आपके सामने आह्वान करते हैं आपका कि अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो हम इस केस को लेकर के हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि बिंदर जी या उन जैसी मानसिकता वाले लोग आने वाले टाइम में इस तरह का धार्मिक उन्माद न फैला सके और यहाँ के भाईचारे को तहस नहस करने में वो अपना एक रोल अदा न कर सके। हमारा जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे खासतौर से जिला सिरमौर में हम पहले से एक रहते आए हैं और आगे भी एक रहेंगे। हम ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। यहाँ पे जब राजाओं का राज होता था उस टाइम से यहाँ पे जो आपस का भाईचारा है आज भी वो कायम है। यहाँ पे ना कभी कम्युनल राइट्स कभी हुआ, ना कभी एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के खिलाफ कोई इस तरह की घिनौनी हरकतें की। लेकिन जो बाहर के लोग आकर के, अब हमें नहीं पता कि सोलन में कहां से आए थे, लेकिन हमारे सामने तो सोलन से नाहन में आए हैं और नाहन में आकर के पोंटा का रुख कर रहे हैं। तो ये अपनी हरकतों को वहीं रखें उधर जहाँ पे इनका कार्य क्षेत्र बनता है। हम आप गुजारिश करेंगे अपने संगठन की तरफ से, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे हर समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब की तरफ से बिंदर जी से आग्रह करेंगे कि जो आपने बोला उसके लिए तो आप कानूनी कार्रवाई फेस करें और आइंदा के लिए आप ऐसी चीजों से परहेज करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी इन हरकतों से तंग आकर के लोग आपके खिलाफ सड़कों पर आ जाए और ऐसा ना हो कि आपका घेराव भी करना पड़े। हाशमी जी, बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप है ये लव जिहाद। अगर एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है और प्यार में वो चले जाते हैं, भले ही वो किसी भी समुदाय का हो, तो उसको लव जिहाद का वर्डिंग कहना ये मैं समझता हूँ बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि लव जिहाद क्या है, पहले तो जिहाद भी लोगों को पता नहीं है कि जिहाद का मतलब क्या है और लव का मतलब क्या है। लव तो है, ठीक है, लव तो इसमें शामिल है क्योंकि प्यार किया उन्होंने, चले गए वो दोनों एक दूसरे को लेकर के। लेकिन जिहाद का मतलब क्या है, लव जिहाद, ये तो ये वर्ड जो निकाला गया है ये बिल्कुल एक समुदाय को बदनाम करने के लिए बिना सोचे समझे इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जिहाद का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जद्दोजहद करना।
इसका मतलब होता है जिहाद। तो जद्दोजहद किस चीज की हो रही है? तो पहला जो वर्ड है इसमें लव ठीक है, लव उनको हो चले गए लव में आपस में, लेकिन जिहाद जो है, जिहाद का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जद्दोजहद करना। तो जद्दोजहद तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जद्दोजहद तो यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए हो रही है। तो इसलिए इस प्रकरण को लव जिहाद का नाम देना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, और ना ही ऐसे मुद्दों को लव जिहाद कह करके या कुछ और कह करके एक धार्मिक रंग देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अगर इस चीज को ये लव जिहाद कहते हैं तो फिर यहाँ पे मेरे पास 10 नाम ऐसे हैं जो हमारी पोंटा तहसील और नाहन तहसील की जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हिंदू समुदाय के लड़कों के साथ गए हैं, तो हमने तो कभी कोई जिहाद का नाम नहीं दिया उसको कि ये हिंदू जिहाद शुरू हो गया है या कोई और तरह का कोई दूसरी कम्युनिटी का जिहाद शुरू, हमने कभी नहीं कहा। क्यों कहें उसको? क्योंकि वो हिंदू है, मुस्लिम का मसला है ही नहीं। वो तो एक बच्चा दूसरी बच्ची से प्यार कर रहा है, वो प्यार में अपना कहीं भी चले जाए, चाहे मुस्लिम लड़की हो, चाहे हिंदू लड़की हो, चाहे मुस्लिम लड़का हो, चाहे हिंदू लड़का हो, वो एक दूसरे के प्यार करते निकल जाते हैं। बहुत से ऐसे जो रह रहे हैं अभी भी आपस में। हमारे शहर में पोंटा में 3-4 कपल ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़कियां और हिंदू के साथ रह रही हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम समुदाय एक दूसरे को वो मारने काटने पे तैयार हो जाए, एक दूसरे को बदनाम करने पे या धार्मिक उन्माद फैलाने पे आगे आ जाए और पूरी कम्युनिटी को उसके लिए इन्वॉल्व करने की कोशिश करे। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है कि पूरी कम्युनिटी को, जो हिंदू कम्युनिटी को मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ भटकाने की कोशिश की है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। ये इस तरह का जो इनका जो रवैया है, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल ना है और ना आइंदा के लिए रहेगा। असगर अली जी, आप बोलिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और स्वागत है। जैसा कि देखने में आया है, सुनने में आया है और हो रहा है, कुछ भाजपा नेता, बड़े नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पर, और दो समुदायों के बीच आग भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अभी देखने में आया कि राजीव बिंदल जी, जो प्रदेश के माननीय नेता अध्यक्ष, जिन्होंने कोरोना काल में पीपी किट में भी घोटाला किया और सभी ने देखा है, और कोरोना काल में क्या लोगों को मुसीबतें का सामना करना पड़ा, वो यहाँ पर आकर, एक लड़का लड़की का मामला था, दो समुदाय से थे, यहाँ पर आकर भड़काने की कोशिश करते हैं एक समुदाय को, और प्रशासन और शासन प्रशासन को धमकाते हैं। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा था, बाखूबी लगे हुए थे, तो बिंदल जी ने यहाँ पर आकर दो समुदायों में आग भड़काने का काम पूरा किया। ये तो प्रशासन मुस्तैद रहा जो इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। अगर यह घटना होती तो 2 सेक्टर इसमें जलते, नाहन सेक्टर और पोंटा सेक्टर। क्या इन नेताओं का आपसी भाईचारा खत्म करने का इरादा था? क्या ये आग लगाने के लिए आते हैं? वोटों की राजनीति के लिए? शर्म आनी चाहिए इनको। अरे इनके लिए तो सब बराबर होना चाहिए, इनको तो शांति स्थापित करने चाहिए। एक नेता को चाहिए कि एक क्षेत्र में शांति स्थापित करे, और इन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाए। अरे अधिकारियों की मुस्तैदी के कारण ये घटना यहाँ से टली। रही बात मुस्लिम समुदाय,
इन्हें टारगेट किया मुस्लिम समुदाय को। साफ साफ बोला है कि मुस्लिम लोग ये करते हैं वो करते हैं, और सरकार जो है सुक्कू सरकार, मुल्लों की सरकार, जैसे हाशमी जी ने बोला है 4% है यहाँ पर, तो 96% नॉन मुस्लिम है। तो आप बताओ किसकी सरकार है? सुक्कू सरकार, मुल्लों की सरकार है या नॉन मुस्लिमों की सरकार है? तो मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ कि इनको अपने होशो हवास में ध्यान देने चाहिए, और प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि 163 धारा तोड़ने के आरोप में इनको क्या बोले इनके ऊपर केस डाला गया, क्योंकि छोटा हो चाहे बड़ा हो कानून सबके लिए बराबर है। और बिंदल जी, यहाँ पर आकर आप हमारे क्षेत्र में आग न लगाएं। आप सोलन से नहान आए, नहान वालों ने आपको दरकिनार किया, अब कोटा में आप आग लगा रहे हैं। शर्म की बात है इतने बड़े नेता को कि दो समुदाय के बीच खाई डाल रहे हैं। यहाँ पर यमुना का तहजीब से रहते हैं लोग। आज तक ऐसा कोई कांड नहीं हुआ कि दो समुदाय लड़े हों। छोटी मोटी है आपस में लड़कों की, बच्चों की, तो इससे इनको दूर रहना चाहिए और ऐसे गलत बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो ये नेता बन जाता है वो जनता का, सब जनता को होता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रशासन को भी बदनाम न करें। हमारे अधिकारियों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है, और सरकार को भी बदनाम न करें वोटों के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में। राजनीति मत चमकाओ अपनी, किसी की लाशों पे चल के राजनीति चमकाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो बिंदल जी, आप होश में आओ, शर्म करो कुछ। अब तो बर्दाश्त हो गया, बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। जनता आपको दरकिनार, अगली बार भी दरकिनार करेगी नाम से। जिस तरह से आपकी वर्डिंग है, बदतमीजी से बात कर रहे थे, वीडियो सामने आ रहे थे, अगर दूसरा समुदाय भड़कता तो कितना नुकसान होता है यहाँ पर। तो ये आप ऐसे गंदे भाषण देना बंद करें, एक के प्रति नफरत को दूर करें और नफरती भाषण ना दें आप। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर सब शांति से है और शांति रहनी चाहिए, और ऐसे लोगों को, जनता से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनको दरकिनार करना चाहिए। इस तरह के हादसे रोकने के लिए, इस तरह के एक जॉइंट कमेटी होती है सभी धर्मों के लोगों का, क्या यहाँ पे है? अभी तो कोई सभी धर्मों की कमेटी तो प्रशासन के साथ, प्रशासन का काम, ये प्रशासन कोई है अभी कोई साल नहीं, कोई कमेटी है, इस बार कोई नहीं, अभी कोई कमेटी रही है। पर ये आवश्यकता है, ये वक्त की, ये बनानी चाहिए सब बैठ के सो जाते हैं। बहुत बड़ा कुछ इस तरह का होने से अच्छा है कि आपस में बैठ के शुरू में ही बातचीत। बिल्कुल सद्भावना कमेटी होनी चाहिए, और प्रशासन को इसमें कमेटी का एक गठन किया जाए। तो इस